नमस्ते प्यारे साथी। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी दोस्त और सभी बहनें अच्छी होंगी और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप सभी अच्छे से लगे होंगे तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। एक बार अगेन ओके। अब दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ओके, ये सब कोई डाउट नहीं इस चीज़ में कि आप लोग तैयारी अच्छी ही कर रहे होंगे। ओके, अब बात करता हूँ उन बच्चों की जो नए बच्चे हैं और जो आज जुड़े हमसे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे, रोजगार सारथी परिवार पे। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लगातार जुड़े रहेंगे और लगातार वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप एंड तक देखेंगे तो समझेंगे कि हमने क्या आपको करा रहे हैं। ओके, कितना अच्छा आपको कंटेंट दिया है, ये सब चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं उनका मोस्ट वेलकम, सभी का मोस्ट वेलकम। ओके, पुराने और सभी नए बच्चे सभी का मोस्ट वेलकम। तो बता दूं, जो नए बच्चे हैं आज हम लोग कर रहे हैं कौन सा, आप बोलेंगे आधुनिक इतिहास का भाग। इतिहास के भाग के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं किसको? आप बोलेंगे कि अंग्रेजों को। आज हम लोग कवर करेंगे अंग्रेजों को कि अंग्रेज भारत कैसे कैसे आए। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में कि अंग्रेज भारत कैसे आए। 1600 में आए, 1600 में उनकी कंपनी स्थापित हुई। फिर उसके बाद 1608 में ये अंग्रेज कहाँ पर आए? आप कहेंगे सूरत के अंदर इन लोगों ने आए। ओके बात, इन लोगों ने स्थायी कंपनी स्थापित करी सूरत के अंदर। फिर ये लोग धीरे धीरे करके व्यापार करना शुरू कर देते हैं भारत के अंदर से। इन लोगों की एक रणनीति थी। रणनीति क्या बनाई थी इन लोगों ने? रणनीति ऐसी बनाई थी कि भारत में ही रह के कैसे हम लोग भारत को लूट सकें, कैसे हम लोग भारत के ऊपर कब्जा कर सकें, कैसे हम लोग भारत का जो पैसा है अपने इधर ले जा सकें। कारण क्या था इस चीज़ का? आप सभी जानते हैं कि कारण ये था कि भारत को हम लोग क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया कहते हैं। सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा था और बहुत ज़्यादा मसाले एवं खदानें थे। अब जब जहाँ मसाले एवं खदानें और पैसे होंगे और जहाँ की जनता समृद्ध होगी और जहाँ के राजा महाराजा पैसे वाले होंगे, उस देश पे सभी देशों की नज़र पड़ती है कि भैया यहाँ पे चीज़ें अच्छी और सस्ती हैं, सुलभ चीज़ें मिल रही थी लोगों को। क्योंकि अन्य देश आप लोग, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ के आए हैं कि आप लोगों ने देखा कि जैसे पुर्तगाली शुरुआत में आए, पुर्तगाली का जो वास्को डी गामा है भारत आया, यहाँ से व्यापार करके सामान ले गया। आप जानते हो वो कितने गुना लेके गया था? आप सब कहेंगे भैया 60 गुना वो यहाँ पे प्राप्त करके गया। अपना उसने जो जाने और आने का खर्चा था वो निकालने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 60 गुना प्रॉफिट हुआ। कितना? आप बोलेंगे 60 गुना प्रॉफिट हुआ। अच्छा भैया इतना ज़्यादा प्रॉफिट? आप कहेंगे हाँ भैया इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो बताओ, अगर ऐसा प्रॉफिट होगा तो कौन देश नहीं आना चाहेगा भारत के अंदर? और फिर भारत पे धीरे धीरे ऐसे फिर लोग आना शुरू हुए, जैसे आप जानते हैं। उसके बाद डच आए, फ्रांसीसी के बाद फिर सॉरी पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी भी आएंगे। फिर फ्रांसीसी के बाद हम लोग बात करते हैं डेनिश लोग भी आते हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों का क्रम हुआ आने का। अब जब आने का क्रम हो गया तो उसके बाद सबसे शक्तिशाली कौन साबित हुए? आप कहेंगे सबसे शक्तिशाली जो साबित हुए आके वो हुए अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेजों की जो रणनीति थी वो इस प्रकार की थी कि सबको हरा के अपने को जीतना है, अपना शासन करना है यहाँ पे। तो उन लोगों की रणनीति ये वाली काम आ गई। उनका मतलब क्या था? इनको भिड़ाओ और खुद जीतो। खुद न लड़के ये दूसरों को लड़ाते थे और अपने आप जीत जाते थे। और यहाँ के लोग कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जो अपनी दिमाग से कुछ काम तो लेते नहीं थे, जिसने जैसा कह दिया वैसे चल दिए साथ साथ में। तो ये प्रक्रिया रही कैसी? अंग्रेजों का यहाँ पे शासन की। तो धीरे धीरे बात करते हैं कैसे कैसे इनका उद्देश्य क्या थे, किस रणनीति के हिसाब से आए थे, सब चीज़ करेंगे। तो एक बार कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए जो कर रहे हैं तैयारी। ओके दोस्त, टॉपिक अपना कौन सा है? आप कहेंगे भैया इतिहास। इतिहास वाय रोजगार सारथी। रोजगार सारथी। ओके, मेरा नाम राजेश है, आप सब जानते हैं अच्छी प्रकार से। ओके, चलिए आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। बात कर रहे थे हम लोग, सब जानते हैं। ओके दोस्त, अंग्रेजों के बारे में जब बात करें तो अंग्रेजों के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त होना जरूरी है कि भैया अंग्रेजों के मैक्स मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था उनका? उद्देश्य था भारत को लूटना। अगर हम बात करें उद्देश्य उद्देश्य तो उद्देश्य के अंदर सबसे पहले बात आती है, उन्होंने सोचा कि भारत को कैसे लूटा जाए। तो कहा कि सबसे पहले भारत पे जाते हैं। पहले जो आए थे उनका मतलब था व्यापार करना। इनको 15 साल का मैग्ना कार्टा जारी कर दिया गया। किसने किया? एलिजाबेथ ने कर दिया, जिनकी महारानी थी। कहाँ की? ब्रिटेन की महारानी थी। उन्होंने 15 साल का मैग्ना कार्टा जारी किया कि जाओ अब आप व्यापार कर सकते हो। जब ये व्यापार करने आए तो उससे पहले इन्होंने एक कंपनी स्थापित करी जिसको आप कहते हैं ईआईसी। कौन सी कंपनी? ईआईसी। अगर बोले ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी।
इस कंपनी के माध्यम से ये लोग यहाँ पे आए, 15 वर्ष तक इन्होंने व्यापार करने की रणनीति बनाई। पर व्यापार कुछ और ही रणनीति रणनीति थी इन लोगों की। क्या कहा? इन्होंने कहा भारत को जीतना है। कि क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत को जीतना है, जीतना है। अब भारत को ये जीतेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमें जीतना कैसे है? भारत के पैसे से जीतना है। कैसे जीतना है? भारत के पैसे से जीतना है, अपना पैसा एक भी नहीं लगाना। भारत का जो पैसा उनके पैसे से ही हमें जीतना है। तो क्या इनका उद्देश्य था? भारत के पैसे से जीतना है। कैसे जीतना है? भारत के पैसे से जीतना है। किससे जीतना है? आप कहेंगे भारत के लोगों से जीतना है। भारत के लोगों से जीतना है। क्या था इनका उद्देश्य? इनका उद्देश्य पहले क्या हुआ? भारत को जीतना है। कैसे जीतना है? भारत के पैसे जीतना है। किन से जीतना है भारत को? तो बोलेंगे भारत के लोगों से जीतना है। क्या करना है? एक एक करके जीतना है। एक एक करके मतलब क्या था? शुरुआत में ये एक जगह आए। कहाँ आए? आप बोलेंगे केरल में आए। कहाँ पे? केरल में कल्लीकट पे आए। फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़े। फिर ये आए सूरत के अंदर। फिर उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। धीरे धीरे ये लोग अपने आप को आगे बढ़ाते गए, अपने आप को थोड़ा मजबूत करते गए। और मजबूत करते करते ये लोग भारत पे एक दिन ऐसा होता है कि भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर ये उस समय हम बात करें मुगलों के समय की, उस समय मुगल भी थे। तो ये लोग मुगल को फिर बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये मुगलों के साथ बेवकूफ़ करते हैं। उस समय मराठा भी थे। तो ये लोग मराठा और मुगलों के साथ खेलना शुरू करते हैं। ये लोग कहते हैं इनको कैसे फंसाया जाए, उनको ये आपस में ही लड़ाया जाए और खुद हम कैसे बाहर निकल आए। इनकी रणनीति क्या थी? एक एक करके जीतना है। एक एक करके जीतना है। अच्छा भी एक एक करके कैसे जीतना था बता दें। देखो इनका रणनीति क्या थी कि जैसे मान लो अगर अकबर, चलो अकबर छोड़ो, अकबर तो उस समय था भी नहीं। फिर उसके बाद आता है कौन? हाँ, औरंगजेब आ गया। औरंगजेब आया और उसके पीछे वाले भी शासक थे। तो उसने कहा कि अब इन लोगों को कैसे लड़ाया जाए, जहांगीर वगैरह को। तो ये लोग करते थे क्या? अगर जहांगीर की लड़ाई अगर मराठाओं से है या औरंगजेब की लड़ाई मराठाओं से है, तो ये क्या करता था? मराठाओं को या तो मराठाओं के सपोर्ट में चला जाता था, या ये चला जाता किसके? मुगलों के सपोर्ट में। जो इसको ताकतवर लगता था पहले उसको सपोर्ट में जाता था। उसको जिताने के बाद फिर इसको लगता था अब इसको हराना है, फिर ये उसके साथ था। जो इससे उससे ज़्यादा ताकतवर था फिर उनके साथ चले जाते थे ये लोग। फिर इसको लगता था ये अब कमज़ोर हो चुका है, फिर इसको हरा दिया करते थे। क्या करते थे? जैसे मान लो एक प्रकार, एक तरफ मराठा और एक तरफ मुगल, और ये हो गए अंग्रेज। अंग्रेज को लगा कि मराठा भी कमज़ोर है और क्या मराठा कमज़ोर है और मुगल ताकतवर है। तो ये क्या करते थे? ये मराठाओं के साथ आ जाते थे। फिर क्या करते थे? ये मिलके इसको मराठाओं के साथ मिलके अंग्रेज इसको मुगलों को हरा दिया करते थे। जब मुगल हार जाते थे तो अब शासन किसके हाथ में आ जाता था? मराठाओं के हाथ में। और इनको पता था मराठा कमजोर, इनको तो हम हरा ही देंगे। तो फिर ये लोग क्या करते? मराठा को भी हरा देते थे। फिर शासन किसके हाथ में आ जाता था? फिर शासन आ जाता था अंग्रेज के हाथ में। ये हो गया अंग्रेज, ये मराठा और ये मुगल। तो ऐसी प्रक्रिया चलती, जो कमजोर होता था उनके साथ शामिल हो जाते थे, मजबूत वालों को हराते थे, फिर कमजोर वालों को हरा देते थे, फिर खुद राज्य अपना लेते थे। ये इनकी कार्रवाई करते थे ये लोग। ओके, समझ गए? ओके। अब इनकी नीति क्या थी? कौन कौन सी नीति इन्होंने अपनाई? किस किस नीति के माध्यम से जीता? पहले तो इनकी राज्य हड़प नीति थी। सबसे पहले जो नीति अपनाई वो राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प, कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति। इस नीति में क्या था भैया? इस नीति में क्या था कि ये जिस जो इससे युद्ध हार जाता था, अंग्रेज युद्ध लड़ते थे, और जो इससे युद्ध हार गया तो कहता था भाई अब तू अपना राज्य मुझे दे। वो कहते थे अब हाथ तो गया ही, तो देना ही पड़ेगा। तो राज्य दे दिया था करते थे। तो ये कुछ ना कुछ प्रकार से इनको हरा के राज झड़पते थे और ये नीति अपनाते थे। अब ये राज झड़प नीति लाया कौन भैया? तो आप लोग जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो जान लो। डलहौजी जो है वो राज झड़प नीति को लेके आया। कौन लेके आया? आप कहेंगे भैया डलहौजी। डलहौजी। अच्छा भैया, राज झड़प नीति कौन लाया? डलहौजी लाया। ओके भैया, तो सहायक संधि कौन लेके आया? तो आप बोलेंगे सहायक संधि जो लेके आया वो बैलेजी था। क्या कहेंगे? सहायक संधि। सहायक संधि। ओके, सहायक संधि में लोग क्या करते थे? सहायक संधि में ऐसा होता था कि ये लोग जैसे किसी के साथ युद्ध लड़ना है, ये साथ में चले जाते थे।
बोलते थे आप कमज़ोर हो, आपके साथ मैं आ जाता हूँ, पर हमें जीतने के बाद ये इलाका कुछ हमें चाहिए। तो सहायक संधि इसने लेके आया डलहौज़ी, कौन? बेले जी लेके आया। बेले जी ने कहा कि अगर आप को युद्ध में हमारी आवश्यकता है तो हम आपके साथ आएँगे, पर हमें आपके से एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? बोला जो आप जीतोगे उसमें से मुझे कुछ हिस्सा दे दोगे राज्य का। दूसरा वाला अपोजिट साइड बोलता है चलो वही ले लेना, कम से कम मैं तो जीत जाऊँगा ना, चलो तुम ले लेना, कुछ हिस्सा ले लेना। तो ऐसा किया करते थे ये लोग। ये रणनीति से अपन रहे थे, काम कर रहे थे, पर ये लोग क्या थे भारतीय, उस समय थोड़ा दिमाग कम लगा रहे थे और वो लोग सोच रहे थे हमारे साथ हैं, पर उनकी रणनीति अलग थी, उनका उद्देश्य अलग था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना है, भारत को जीतना है। कैसे जीतना है? भारत के पैसे जीतना है। कैसे? भारत के लोगों से जीतना है, एक-एक करके जीतना है। ओके, ये रणनीति कौन लेके आया था? ये अंग्रेज लेके आए थे। क्या कहेंगे? अंग्रेज लेके आए। राज हड़प नीति कौन लेके आया? आप कहेंगे डलहौजी लेके आया। सहायक संधि कौन लेके आया? आप कहेंगे बेले जी लेके आया। ओके दोस्त, बोलोगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं बोलेंगे एक बात में। ओके, फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे क्रम जानते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्या कहेंगे? आगे क्रम जानते हैं। बात करें 1717 की। 1717 में क्या हुआ? फर्रुख शेर जो कि बंगाल का नवाब था। कहाँ का नवाब था? आप कहेंगे फर्रुख शेर जो है बंगाल का नवाब था 1717 में। फर्रुख कौन? फर्रुख शेयर कौन है भैया? आप कहेंगे फर्रुख शेयर जो है वो कहाँ का नवाब था? आप बोलेंगे फर्रुख शेयर जो है वो बंगाल का नवाब था। फर्रुख शेयर, ओके। फर्रुख शेयर कहाँ? बंगाल। कब से कब तक रहा? आप कहेंगे 1713 से लेके 1719 तक। अच्छा भैया, 1713 से 1719 में क्या हुआ? इसने दस्तक दी। क्या की? दस्तक। इसने दस्तक दी। इसने क्या कहा? कर मुक्त व्यापार का आदेश दिया। इसने दस्तक दी, किसमें दी? अंग्रेजों के मामले में। इसने कहा कि भैया अब कर मुक्त व्यापार होगा, कोई कर नहीं लगाया जाएगा व्यापार के मामले में, आप व्यापार करो। अंग्रेजों से कहा कि आप व्यापार करो, कर मुक्त व्यापार है। इसने सबसे पहले बोल दिया अच्छा भैया व्यापार करो, आप आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कर देना नहीं पड़ेगा। नो टैक्स, टैक्स फ्री कर दिया कि भाई करो व्यापार, जे धन करो, जितना करना करो, टैक्स आपको देना ही नहीं है। तो भाई साहब ये अच्छा काम कर दिया भाई साहब ने। अच्छा किया बुरा किया? बताओ। आज बुरा किया। ओके, क्या किया? कर मुक्त व्यापार। अब कर मुक्त व्यापार कर देगा तो बताओ ना कि दूसरा अपोजिट साइड तो उसमें फायदेमंद बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि भारत के व्यापारी तो कम व्यापार करते थे। ओके, पर बाहर से लोग आते थे वो ज्यादा व्यापार करते थे, बाहर से चीजें ले जाते थे। अब आप कहोगे भैया इससे प्रॉफिट तो हो रहा था, पर भाई साहब आप अंदर अंदर जा रहे हो कितना वो प्रॉफिट कमा रहे थे। उनका उद्देश्य क्या था? कि भारत के पैसे से जीतना है। जब उन पर टैक्स नहीं लगे तो पैसा तो बचा ही ना उनका, और वो पैसा कहीं और यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? आपको हराने में। आपको हराने में। तो इनकी रणनीति थी। ओके, तो ये इनकी रणनीति थी। एक जगह नोट करके लिख दीजिए, क्या लिखना है? क्या? दस्तक के कारण ही प्लासी व बक्सर का युद्ध हुआ। इसी दस्तक के कारण, जो इसने किसने लाया? फर्रुख शेर जो लाया दस्तक, इसी के कारण क्या हुआ? प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, जब हम लोग प्लासी और बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे ना तब जानेंगे कि उसमें क्या घटना हुई थी, क्या क्रम हुआ था। ओके, चलिए। दस्तक के कारण ही प्लासी व कौन सा? आप बोलेंगे बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ। आप बोलेंगे भैया प्लासी व बक्सर का युद्ध कब हुआ? आप बोलेंगे भैया प्लासी और बक्सर का युद्ध इसी कारण से हुआ। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कब हुआ ये युद्ध प्लासी व बक्सर का? याद करो और बताओ कब हुआ। ओके दोस्त, तो प्लासी और बक्सर का युद्ध हो चुका। हाँ जी, हो चुका। अब क्या होगा आगे? अब आगे और कार्रवाई होंगी। कौन कौन सी कार्रवाई होंगी चलिए जानते हैं, सबके बारे में बात करते हैं अच्छे से, चीज़ों के बारे में ना। फिर ये अंग्रेजों के बारे में हम बात करें कि आए कैसे। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ ले? फ्रांसीसी और बच्चे आखिर उनके बारे में पढ़ लो, फिर अंग्रेजों के बारे में अच्छे से विस्तार से बातें शुरू करते हैं। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बारे में क्या है? फ्रांसीसी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो चीज़ें हैं जो जान लो, आवश्यकता है जानने के लिए। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया फ्रांसीसी कब आए? आप कहेंगे भैया फ्रांसीसी जो आए वो 1664 में आए। कब आ गए? फ्रांसीसी भारत में आए वो 1664 में आए। अच्छा जी, 1664 में इन्होंने आए और कंपनी स्थापित करी। 1664 में आए और कंपनी स्थापित करी। कंपनी कहाँ बनाई?
तो कंपनी की स्थापना करी, किसने करी? कंपनी की स्थापना, स्थापना करी, अच्छा भैया करी, किसने करी? फैक्रिश, कौन बोलेंगे? फैक्रोइस केरो, कौन बोलेंगे? फैक्रोइस केरो, कौन बोलेंगे? कैरो। ओके दोस्त, तो इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, याद कर लेना, मेरे मुंह पे तो नहीं आ रहा, आप लोग कर लेना। ओके दोस्त, क्या कहेंगे? फैक्रोइस केरो किसका नाम है। चलिए, इसने क्या किया? 1664 में कंपनी स्थापित करी, कहाँ करी? आप बोलेंगे यहाँ करी। ओके, इनको हम फ्रेंच भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रेंच लोग कहते हैं, फ्रांसीसी बोलो फ्रेंच कह दो, दोनों बात कोई फर्क नहीं है। ओके, चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर पढ़ लेते हैं हम लोग अब महत्वपूर्ण युद्ध, एक जिसको हम बोलते हैं कर्नाटका युद्ध। कर्नाटका युद्ध कैसे हुआ, किस किस के बीच में हुआ, सब चीजें जानते हैं। ओके, कर्नाटका युद्ध के बारे में बात कर लें। चलो, आज हम सोच रहे हैं खत्म ही कर देते इस टॉपिक को, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे फिर और चीजों के बारे में। चलिए, किसके बारे में? आप बोलेंगे भैया कर्नाटका युद्ध के बारे में। कर्नाटका युद्ध बेसिकली था क्या, क्या चीजें थी इसके अंदर, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ओके, सब चीजें बात करेंगे। एक मेजर डाउट आपके दिमाग में नहीं छोड़ूंगा, अगर बाई चांस रह जाता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, भैया रह गया। वैसे तो मैं छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, सारे आपके मेजर डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे यहीं से। पर बाई चांस एक आधी रह जाता है कि भाई हम भी इंसान ही हैं, कोई रोबोट तो है नहीं, सब चीज़ें इंसान फीड कर ले एक बार दिमाग में, है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ। पर जितना याद है उतना तो बताएंगे आप लोगों को। ओके, चलिए, बात करें कर्नाटका युद्ध के बारे में। कौन सा युद्ध? कर्नाटका, कर्नाटक युद्ध। अच्छा भैया, ये कर्नाटक युद्ध था? बोलेंगे हाँ भैया, ये कर्नाटक युद्ध था। ओके भैया, तो कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? तो आप बोलोगे आर्कटक। इसके बारे में थोड़ी बात कर ले, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी की बात करें, राजधानी, तो आप बोलेंगे आर्कटक। आर्कटक इसकी राजधानी थी। कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? आप बोलेंगे आर्कटक। ओके, आर्कटक, आर्कटक इसकी राजधानी थी। ओके, कर्नाटका का एक नवाब था, क्या बोलेंगे? कर्नाटका का नवाब था जिसका नाम था अन अनवरुद्दीन। कौन? अनवरुद्दीन। कर्नाटका का जो नवाब हुआ उसका नाम क्या था? आप बोलेंगे नवाब का नाम जो है वो कर्नाटका का नवाब, नवाब का नाम क्या रहेगा? नवाब का नाम कहेंगे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। ओके, तो ये इसका नवाब का नाम था, कर्नाटका में जो नवाब था उस समय उसका नाम था अनवरुद्दीन। अब बात आती है, ये चीजें जान ली हम लोग, बेसिक बेसिक क्या जान लिया, राजधानी और उसका नवाब। अब प्रथम युद्ध के बारे में शुरुआत करते हैं कि पहला युद्ध भैया कब हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध, क्या बोलेंगे? पहला कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध। अच्छा दोस्त, पहला कर्नाटक युद्ध कब हो गया? आप बोलेंगे 1740 में। 40 से, 48, 40 से 48 के मध्य में ये युद्ध हुआ। ओके भाई, कारण क्या था इसका? कारण था ऑस्ट्रियोर युद्ध, क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया युद्ध। अब ये ऑस्ट्रेलिया युद्ध क्या हुआ, ये कारण कैसे बन गया, समझते हैं। कौन सा युद्ध? आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया युद्ध। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध। ओके, कारण क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया युद्ध कारण हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़े। तात्कालिक कारण क्या था उस समय? ऑस्ट्रेलिया युद्ध पहला कारण हुआ, उसके बाद तात्कालिक कारण क्या हुए, उन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे कि तात्कालिक कारण बोला जाए तो अंग्रेज और एक अंग्रेज था जिसका नाम था बर्टन। अंग्रेज बर्टन ने क्या किया? दो फ्रेंच जहाजों को उसने जला दिया। क्या किया? दो फ्रेंच जहाजों को उसने जला दिया, ये कारण ये हो गया। और एक ऑस्ट्रेलिया युद्ध कारण क्या हुआ कि उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज और बाकी लोग भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेज एक जगह से स्थित थे नहीं। आप कहेंगे भैया क्या भारत पे ही अंग्रेज आए? नहीं, अंग्रेज और भी जगह गए, पुर्तगाली और भी जगह गए। जैसे आपने देखा कि अमेरिका भी गया था, कौन? बताओ, जिसका नाम मैंने बताया था आप लोगों को, अमेरिका गया। ओके, और भी जगह गई है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी गए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में एक युद्ध छिड़ गया, और ऑस्ट्रेलिया में जब युद्ध छिड़ा तो वहां से अंग्रेज भाग के कहाँ आ गए? उनका अब तो यहाँ पे मुझे
वो नहीं मिलेगा, व्यापार वगैरह होगा नहीं, तो आप कहाँ जाएँ? भारत में आए। भारत में आए ये लोग, फिर भारत में आने के बाद इन लोगों ने क्या किया, भारत में कैसे अपने आप को जीते? तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जहाज़ों को जलाना शुरू किया, जो यहाँ से पहले से स्थित थे। फ्रेंच लोग स्थित थे, ओके? फ्रेंच लोग स्थित थे और पुर्तगाल स्थित थे। इनको भगाने की कोशिश करके यहाँ से भगेंगे, तो फिर अपना आप शासन आप अपनाएँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में वहाँ पे युद्ध हो चुका ऑस्ट्रेलिया में, ओके? युद्ध हो गया, चलिए। फिर क्या हुआ? फिर ये लोग भारत में आ गए। भारत में आए तो अंग्रेज एक वार्टन था, वार्टन ने क्या किया? वार्टन ने 2 फ्रेंच जहाज़ों को जला दिया, ओके? तो ये तात्कालिक कारण हुआ, कब्जे में लिया और जला दिया उनको। क्या किया? तो उसको कब्जे में लिया और जला दिया। अगर बात करें तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तो ये क्या था? ये एक अंग्रेज था जिसका नाम था अंग्रेज वार्टन। वार्टन ने क्या किया? वार्टन ने 2 फ्रेंच जहाज को जला दिया। फ्रेंच माने फ्रांसीसी जहाज़ों को। फ्रांसीसी जलपोत को जला अपने कब्जे में लिया, अपने कब्जे में लिया और क्या किया? जला दिया। अपने कब्जे में किया और उनमें आग लगा दी और जला क्या किया? जला दिया। अच्छा भैया इतने वो थे? हाँ, बोलेंगे हाँ इतने